Hello students, welcome to my class. Today now we will study second chapter from your Flamingo book, Lost Spring. This lesson is written by Annie Zung. She was born Raulkela and she spent her most of her time in Hyderabad, 10 to 12 years, and after that she went to United States of America for higher education. And this in this lesson, the Lost Spring, we find two stories are there, and यहाँ पर दो stories हैं. And first one is sometime I find rupees in a garbage, and second one I want to drive a car. And both stories are same, and but they have same, and they have different character and different things is also in and both stories show the poverty. And in the last we will find what is the different in these two stories. So Anism, जो Lost Spring, she give the name of this lesson Lost Spring. What is the meaning? First of all, I explain the meaning of the lesson, the Lost Spring. Lost Spring, spring here indicate the children, and childhood means in childhood, suppose this is the age of learning and समथिंग, जैसे कि स्प्रिंग सीजन होता है, जिसके बसंत ऋतु जिसे भी हम कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारे फ्लावर हैं और बहुत सारी चीज़ें क्या बड़ी होती हैं, खिलती हैं, सारी तरफ हरियाली होती है. और ये सब चीज़ क्या है, एक ग्रो वाला जो पीरियड है, स्प्रिंग सीजन, हर चीज़ ग्रोथ होती है. इन द सेम वे लॉस्ट स्प्रिंग यानी यहाँ पर स्प्रिंग चाइल्डहुड और लॉस्ट यानी बचपन का खो जाना, है ना. So now we will see the story. The lesson in the first story, there is a character is Sahib, and who live in Simapuri in Delhi, and he work of rag picking. And second one story is I want to drive a car, and this story we see the story of Mukesh, and this story. This story placed in Hyderabad, and so Firozabad, and this is in this story we see the condition of the people who are working in Bengals, and what their condition. So now first we will study the first story. Sometimes I find rupees in a garbage. So Anism come across Sahib every morning. He is surrounding he was scrounging for gold in a garbage dump. जैसे Anism come across Sahib, एक दिन Anism साहिब के पास आती है, जो कि साहिब उस समय मॉर्निंग में जो कि गार्बेज वगैरह कलेक्ट कर रहा होता है. He is scrounging for gold in garbage dump. वो हर जगह गार्बेज एक तरह से उनके लिए क्या होता था, गोल्ड होता था. यानी गार्बेज में कुछ को हमेशा ये सर्च करने की कोशिश करते थे, कुछ नई चीज़ उनको मिल जाए, और जो कि एक तरह से जो भी कुछ भी चीज़ यानी समटाइम्स 10 रुपीज़, समटाइम्स गोल्ड सिल्वर, कुछ भी चीज़ मिल जाती. तो एक तरह से उनके लिए गार्बेज कहीं मिलना एक तरह से उनको समझ में ये था उनके लिए कि उनको एक क्या मिल गया, गोल्ड मिल गया. अब उसमें उनको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी जो उनके लिए बहुत ज़्यादा, जिससे वो अपनी लाइफ को सरवाइव करेंगे. सो देयर इज ही डज नॉट इवन रिमेंबर हिज ही केम फ्रॉम ढाका. जो साहिब था वो ढाका में रहते थे, वो पूरी फैमिली. बट लेकिन वो ढाका से कहाँ शिफ्ट होके थे, दिल्ली सीमापुरी में, क्योंकि उसकी मदर जो थी साहिब की, उन्होंने बताया कि उनके जो घर था ढाका में एक स्ट्रॉन्ग और नेचुरल डिजास्टर की वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, जिसकी वजह से वो वहाँ पर आकर शिफ्ट हो गए दिल्ली सीमापुरी में. जो कि अपने किसी फ्रेंड वगैरह जो रिलेटिव थे उन्होंने बताया, तो वहाँ पर जिससे कि उनको जॉब मिल जाएगी, जिससे वो अपनी लाइफ का सर्वाइव कर सकेंगे. ही डज नॉट गो टू स्कूल, और साहिब स्कूल नहीं जाता था. देयर इज़ नो स्कूल इन हिज नेबरहुड. हिज फुल नेम इज साहिब आलम, क्योंकि वहाँ उनके आसपास कोई भी स्कूल नहीं था.
और उसका नाम था साहेब आलम, जो कि इसका मतलब, जो कि साहेब को भी नहीं मालूम था कि इसका उसके नाम का मतलब क्या होता है। जैसे कि द मीनिंग ऑफ हिज नेम इज लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, और अगर वो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स यानी पूरे यूनिवर्स का एक तरह से लॉर्ड होना, और वो बच्चा वो क्या कर रहा है, रैग पिकिंग का वर्क कर रहा है। बट he does not know what is meaning. He roamed in the street with his friend. वो अपने नाम का मीनिंग भी नहीं जानता था और पूरे स्ट्रीट में इधर से उधर घूमता रहता था। They are army barefoot boys. They work in the morning and disappear at noon. और दिन में सुबह वो निकलते थे काम करने के लिए, यानी गार्बेज कलेक्ट करने के लिए, और आफ्टरनून दोपहर में वो अपने घर पर चले जाते थे। They live in a perpetual state of poverty and can't afford even a shoes. Other young boys wear shoes. और इवन उनके पास इतना पैसा भी नहीं था उसके पास कि वो अपने शूज़ भी पहन ले, और वो नंगे पैर यानी बेयर फुट ऐसे ही घूमते थे। एक तरह से उनके लिए घूमना, एक तरह से वो ये मानते हैं पुअर पीपल कि उनके ट्रेडिशन है कि बेयर फुट घूमना, उनके एक कल्चर है। बट मोस्ट ऑफ हिज रैग पिकर्स लाइक साहेब रिमेन शूजलेस। पर लेकिन वो साहेब ही नहीं बल्कि और भी जो रैग पिकर्स थे वो जनरली बेयर फूड ही रहते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि ये उनकी कल्चर भी है, और उनको ऐसे ही उनको लगता भी नहीं था कि वो शूज़ पहने। मोस्ट ऑफ दिस रैग पिकर लिव इन सीमापुरी। इट इज़ अ प्लेस ऑन द पेराफेरी ऑफ दिल्ली। अधिकतर जितने भी रैग पिकर्स हैं जो कि दिल्ली की जो सीमापुरी है वहाँ पर, जो दिल्ली का सीमापुरी पेरिफेरी जो कि दिल्ली के, वहाँ पर सब लोग अपनी झुग्गी झोपड़ियाँ बनाए हुए हैं, वहीं पर मोस्टली चिल्ड्रन ये लोग फैमिली रहती है। देयर इज़ नो साइन ऑफ एनी डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस हियर। और वहाँ जाके ऐसा लगता है कि उनको कोई भी डेवलपमेंट, कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकते। उनकी लाइफ बस यही है कि वो गार्बेज कलेक्ट करें, उसमें से कुछ भी सर्च करें और उससे अपनी रोजी रोटी को चलाएं। There is no sewage, drainage, and they have a roof maintained ट्रिपेलियन। उनके मोस्टली जो हट जो बनी होती थी ट्रिपेलियन वगैरह, यानी जो हट थी जिसपे कि त्रिपाल वगैरह पड़ा रहता था। सम टायर्स ऑल्सो इज देयर, एंड सीवेज सिस्टम एंड ड्रेनेज सिस्टम वाज देयर। पानी का निकलने का कोई रास्ता नहीं था। बहुत ही डर्टी प्लेस जो रहता था। मोर देन 1000 रैग पिकर्स हैव लिव्ड देयर। और करीब 1000 रैग पिकर्स वहाँ पर 10,000 रैग पिकर्स वहाँ पर रहते हैं। एंड करीब लास्ट 30 ईयर्स से वहाँ रह रहे हैं। दे केम फ्रॉम बांग्लादेश। वो करीब वहाँ से आए थे बांग्लादेश से, जब वो 1971 में जब डिवीज़न हुआ था उस समय वो वहाँ पर आकर बस गए और वहाँ पर वो रहते हैं। दे डू हैव राशन कार्ड। उनके पास राशन कार्ड भी है, जिससे कि वो एक तरह से वो उनकी आइडेंटिटी है, जिससे कि वो अपना कुछ राशन, जिससे कि उनको रोजी रोटी उसके ज़रिए वो अपना खरीदते थे चीप रेट पर। एंड दिस इज ऑल्सो एक तरह से उनका एक तरह से वोट भी देने का राइट हो जाता है उसकी वजह से। एंड फॉर देम फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन आइडेंटिटी। उनके लिए आइडेंटिटी से ज़्यादा फूड बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो वोट के लिए नहीं बल्कि उसको राशन कार्ड को एक फूड अरेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वुमेन मूव अराउंड इन टैटर्ड साड़ीज। और सीमापुरी में जो वुमेन्स रहती थी वो जनरली उनकी जो साड़ीज रहती थी वो फटी हुई रहती थी और फटी डर्टी उसमें वो घूमते थे। चिल्ड्रंस ग्रो अप, दे बिकम पेरेंट्स इन सर्वाइवल। सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, यानी सीमापुरी में रहना है तो रैग पिकिंग करना है। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ फाइन आर्ट। Garbage for them a gold. Sometimes a children can find silver coin in a heap of garbage. कभी कभी उनके लिए वो गार्बेज एक तरह से गोल्ड होता था, क्योंकि उसमें उनको कभी कभी बहुत अच्छी प्रीशियस थिंग्स भी उसमें उनको मिल जाती थी, जिससे वह कॉइन है। लाइक दिस देयर इज ऑलवेज होप फॉर फाइंडिंग मोर। और एक उनको यह होप रहती थी कि और ज़्यादा गार्बेज मिले और ज़्यादा वो क्या करें उसमें सर्च करें ये सारी चीज़ें। गार्बेज इज बाप in wonder of children. For elder it is a meaning of
सर्वाइव। और ये गार्बेज एक तरह से उनको एक सर्वाइवल का जरिया भी था अपने आप को सर्वाइव करने का। वन मॉर्निंग द नरेटर जो एनिजंग मीट साहिब, साहिब को एक दिन वो मॉर्निंग में मिलती है एंड स्टैंडिंग बाय अ फेंसिस गेट ऑफ क्लब, वो एक क्लब के गेट पर खड़ा रहता है और टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट आर प्लेइंग टेनिस, और वहाँ पर टू मैन है जो कि वाइट जो टेनिस खेल रहे होते हैं। साहिब इज ऑल्सो वियरिंग टेनिस शूज, और साहिब को भी कहीं से एक टेनिस शूज मिल जाते हैं गार्बेज में, जो कि उनमें आगे होल होता है, वो उनको पहने हुआ है। और वो सपना देखता है कि वो भी इन बच्चों की तरह से जो रिच बॉयज़ हैं जिस तरह से वो टेनिस खेल रहे हैं वो भी ऐसा करें। एंड दिस ऑल इज सीन बाय एनिजन, जो कि है वो सारा कुछ देखती है उसको कि ये बच्चा कितने ध्यान से उसको देख रहा है। दे आर डिस्कर्ड शूज ऑफ सम रिच पीपल, ही रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ होल ऑफ देम, फॉर साहिब इवन शूज दैट होल्ड अ ड्रीम कम ट्रू। यानी जो साहिब जो शूज पहना हुआ था, जो फटे हुए शूज पहना था, तो उसका एक तरह से वो सपना था, एक सपना से हो सकते हैं कि वो उसके लिए बहुत कुछ थे, वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते थे वो शूज़। ही गेट्स 800 रुपीज़ एंड नाउ साहेब वर्क इन अ टी स्टोर। एक बार जब एनिजम उनसे साहिब से मिलती हैं तो उससे पूछती हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो और क्यों नहीं पढ़ते हो। साहिब बोल देता, मना कर देता है कि नहीं, वो हंसता है और बोलता है कि स्कूल हमारे लिए कहाँ। तो एनिजेंग उसको बोलती है कि अगर मैं स्कूल खोल लूँ तो क्या तुम मेरे पास पढ़ने आओगे। तो एक दिन जब साहिब उनसे मिलता है एनिजेंग से, तो वो बात को अपने माइंड में रखा हुआ रहता है कि एक बार जिसने बोला था कि मैं स्कूल खोल लूँ क्या तुम मेरे पास आओगे। तो साहिब उनसे झट से पूछता है कि क्या आपने स्कूल खोल लिया। लेकिन जो एनिजम को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है क्योंकि उन्हें ऐसे ही बोल दिया था, और इस बात से बहुत ज़्यादा सीरियस भी होती है कि ऐसे ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, रिच पीपल होते हैं जो उनको झूठी दिलासा देते हैं और उनके ड्रीम पूरा नहीं हो पाता। लेकिन इस टाइम एनिजम उसको देखती है साहिब को कि वो रेड पिकिंग नहीं किए हुए हैं, और ही हैड अ कंटेनर, स्टील कंटेनर ऑन हिज शोल्डर, और उसके शोल्डर पर एक कंटेनर है, और इस समय वो एक टी जहाँ चाय का काम करने के लिए किसी के स्टोर पर काम करता है। इट सीन हैवियर दैन प्लास्टिक बैग, और वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो उसको बहुत ज़्यादा वेटेड दिख रहा है जो जो कंटेनर है, क्योंकि रेड पिकर वो उसका खुद इंडिविजुअल वर्क था, बट नाउ दिस टाइम ही इज़ वर्किंग फॉर अदर, लेकिन वो अब किसी और के लिए काम कर रहा है। नाउ ही इज़ नॉट फीलिंग फ्री, वो अपने आप को फ्री महसूस नहीं कर रहा, ही वॉज डिपेंडेड टू अदर, सो दैट इज़ वाई दैट कंटेनर इज़ वेरी हैवी, ही वॉज फीलिंग, और वो फील करता है कि वो कंटेनर उसके लिए बहुत ज़्यादा भारी है, heavier and than the plastic bag he used to carry on his shoulder. The bag was his. The container belonged to shop owner. Sahib is no longer his own master. और इस तरह से साहिब ने जो रैक पिकिंग से अपना काम छोड़ के एक टी स्टॉल पे काम करने लगा, और इस तरह से वो अपने आप को इतना ज़्यादा वो तो फील नहीं कर रहा था फ्री, बट लेकिन अपना आप को एक नया काम में अपने आप को चेंज कर लिया उसने। नाउ सेकेंड स्टोरी, आई वांट टू ड्राइव अ कार। दिस इज द स्टोरी ऑफ मुकेश, एंड मुकेश वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक। वो वैसे तो बेंगल का काम करता है, बट लेकिन वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही विल लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार, बट हिज ड्रीम लुक लाइक अ मिराज। लेकिन उसका ड्रीम ऐसा लगता है कि शायद ये कभी पूरा नहीं हो पाएगा, एक वैसे ही है। ही लिव्स इन अ डस्टी स्ट्रीट्स ऑफ फिरोजाबाद। द टाउन इज फेमस फॉर इट्स बैंगल। एवरी अदर फैमिली engaged in making bengal. It is a center of India's glass bounding industry. Families have spent generation making garbage for moving. Mukesh family is among them.
मुकेश जहाँ रहता है फिरोजाबाद, और ये जो फिरोजाबाद है, दिस सिटी इज वेरी पॉपुलर फॉर बंगाल, एंड मोस्ट ऑफ द लिटिल चिल्ड्रन also engage in this occupation, and most family also doing this work. Even their life also very critical, and they even it is very harmful for uh, small children. They lost their eyesight in this occupation. So Mukesh family also engage this occupation. About 20,000 children illegally in glass furnace with high temperature. They live in a sticking lane. They are choked with garbage. Their house are hovels with crumbling walls. और उनके जो हाउस है बहुत ही छोटे हैं और डिम लाइट है, बट लेकिन नाउ दे बिकम वेरी हैबिचुअल, और वो डिम लाइट में रहना उनके लिए एक आदत बन गई है. एंड नाउ इफ दे गो आउटसाइड इन सनलाइट, एंड in sunlight they are not able to see properly because their eye adjust in dim light. And these 20,000 children working in a glass factory, and it is very harmful for these little children. They have no windows. They are covered with family of human and animals. इवन जो उनके हाउसेस हैं, दे हैव नॉट प्रॉपर वेंटिलेशन, जिससे कि हवा वगैरह नहीं पास होती है, तो वेरी हार्मफुल फॉर देयर हेल्थ ऑल्सो. द एल्डर ऑफ द फैमिली इज अ पुअर बैंगन मेकर. हिज हैड फेल्ड टू रिनोवेट हिज हाउस. उनके हाउस, दे हैव नॉट इनफ मनी टू रिनोवेट देयर हाउसेस. उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने घर को रिनोवेट करा सके. सो ही हैड बीन एबल टू सेंड टू सन स्कूल, और ना ही उनके पास इतने पैसे हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए. इट मीन्स उनके जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, दे ऑल्सो व्हेन दे ग्रो अप, जब उनके बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, एंड दे ऑल्सो एंगेज दिस ऑक्यूपेशन, और फिर से वो इस ऑक्यूपेशन में लग जाते हैं. मुकेश ग्रैंडमदर हैड वॉज एज रेस्ट हर ओनर हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट ऑफ पॉलिशिंग द ग्लास. एंड मुकेश की जो ग्रैंडफादर है, उसकी जो क्या हो चुकी है, टोटली ब्लाइंड हो गई है जो ग्लास का वर्क करते करते. बट दे कांट गिव अप गॉड गिवन लिंगेज. लेकिन वो अब कुछ भी नहीं कर सकते इसके अलावा, क्योंकि उनको लगता है कि इसके अलावा कोई भी जो उनको प्रोफेशन है या कोई भी वर्क वो कर ही नहीं सकते. सो दैट इज़ वाई they work the Bengal making. In every house, in every street of Firozabad, one can see Bengal, each and all the colors. They are painted and handcraft polished by young. हर गली, हर मोहल्ले in Firozabad you can see people are engaged in working Bengal, polishing. Also in dark hut meant sit boys and girls with their fathers and mother welding pieces of colors glass into a circle of bangles. The bangles symbolize the Indian women in Suhag. They symbolize auspicious in marriage. और जब बैंगल्स होते हैं एक तरह से एक ऑस्पिशियस जो है वहाँ पर एक जो वेडिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं. यहाँ पर मुकेश की जो एक सिस्टर भी है जो पास में बैठी हुई है, ग्रैंडमदर के जो वर्क कर रहे हैं, इवन उसे भी नहीं पता कि ये क्या है, बट लेकिन उसकी जो ग्रैंडमदर होती है उसे मालूम है ये आगे चल के बहुत ही अहमियत रखेगा. एक सुहाग है उसके लिए चूड़ियाँ बैंगल. लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम. फिरोजाबाद ईयर माइंड नंबरिंग टॉयल हैज़ किल्ड द इनोवेटिव of the young. They can't organize themselves into a cooperative. यानी जो काफ़ी टाइम मिल गया वहाँ पर जो लोग हैं इसी छोटे छोटे काम में लगे हैं, वो उस वर्क को एक बिग स्केल पर नहीं कर सकते बैंगल मेकिंग को. अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी जो फैमिली है, जो चिल्ड्रन है, उसमें जो एंगेज हैं वो उसमें लगे हुए हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे. क्योंकि जो चिल्ड्रन है जो कि एक रूल्स के अगेंस्ट है कि छोटे बच्चों को हम काम नहीं करा सकते.
सो देयर इज नो लीडर अमंग द मिडिल मैन एक्सप्लॉइट देम। और इसमें इस तरह से वो एक मिडिल मैन रहता है जो उनके अंडर वो वर्क करते हैं और वो मिडिल मैन उनको एक्सप्लॉइट करता है पूरी तरह से। देयर इज नो लीडर अमंग देम, देयर आर टू वर्ड्स, वन वर्ड ऑफ बेंगल मेकर एंड दे आर कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी। और एक जो वर्ड है उनका बेंगल मेकर है, उसमें जो वेब है उसमें जाल जो है उसमें पूरी तरह से फंस चुके हैं। और जो वेब क्या है, वेब ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी का जाल। देयर इज अनदर वर्ड ऑफ मनी लैंडर्स, दूसरा उनका वर्ड है मनी लैंडर्स, मिडिल मैन एंड पुलिस मैन हु फ्लीज देम। और जो कि उनको जो उनके जो चिल्ड्रंस लगे हुए हैं, अगर वो उनको पैसा नहीं देते हैं तो उनके ऊपर क्राइम, एक तरह से क्राइम हो जाएगा। दैट्स वाई दे ऑल्सो एक्सप्लॉइट दीज बेंगल्स मेकर्स। एंड मुकेश आइज फुल ऑफ होप, लेकिन मुकेश की जो आइज है एक आशा भी रखती हैं कि वो क्या बने, मोटर ड्राइव करे। सो ही वॉन्ट्स टू मोटर मैकेनिक, इसलिए वो क्या चाहता है, बनना, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। द नरेटर आस्क्ड हिम इफ ही ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लान, नरेटर सोचते क्या वो प्लेन फ्लाई करना चाहता है। ही साइलेंटली से नो, ही इज कॉन्स्टेंट ऑफ ड्रीम ऑफ कार, नहीं, मेरा कार चलाने का जो ड्रीम है वो कांस्टेंट है, वो मैं वो ही करना चाहता हूँ। सो ही कांस्टेंट ऑफ ड्रीम car and then move down the street of his town. Few planes fly over Firozabad. So we see the in both story we see there is only poverty issue. In first story, the Sahib Alam changed his occupation, but in another story, the Mukesh have a dream but not fulfill his dream. He is staying in his poverty. So I hope you understood this story of this lesson. In next video I will explain question answer. If you like my video, and then comment and subscribe my channel. Thank you.